बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। ये वाले भाई ने एक क्वेश्चन किया है इशवार ने, कि इन्होंने लिखा हिंदी में, तो मैंने इसकी जो है वो ट्रांसलेट कर ली है। तो मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू ज्वाइन टू वीडियो, तो उसमें कह रहे हैं एक प्रॉब्लम आ रही है, वो जब जोड़ते हैं तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है और उनकी जो वीडियो है ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको मैं एक सॉफ्टवेयर दूंगा, अभी मैं आगे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा। वो वीडियो एडिटिंग का काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, मैं अपनी वीडियोस भी उसी से ही एडिट करता हूँ। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है? तो आप कुछ देर जो है वो वेट कर लें। उसके बाद सैयद साद ने क्वेश्चन किया है, भाई हम अपनी टी शर्ट पे दूसरी टी शर्ट का स्टाइल, यानी कि अगर आप उनके पास दो शर्टों का वो है, किसी दूसरे शर्ट की शर्ट का जो है वो डिज़ाइन लेना चाहते हैं, तो मैं आपके इसके ऊपर आपके लिए एक पूरी छोटी सी वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट की, जिसमें आपको सही तरह समझ आ जाएगी। इस तरह जो है वो फिर दूसरों के क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं। तो आपका मेरे क्वेश्चन रिसीव हो गया है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, अभी मैं बना दूँगा फिर अपलोड कर दूँगा अभी। भाई आप फेसबुक पे किस नाम का पेज है जिससे मैं आपसे बात करूं? तो मेरा बेस्ट फॉर यू के नाम से ही पेज है, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप डिस्क्रिप्शन पर जो है वो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक पर आप क्लिक करके जो है वो मेरे पेज के ऊपर आ सकते हैं। ये देखें, ये मेरा पेज है बेस्ट फॉर यू के नाम से। मैं आपको उसकी लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा, तो आप जस्ट लिंक को फॉलो करके आ जाना, ओके? ये आपने जो मेरी वीडियो देखी है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके बाद है आप एक फ्री वेबसाइट कैसे बनती है, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। जिनकी क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए फिर मैं जो है वो दूसरी वीडियो बनाता हूँ अलग से। अब हुज़ैफ़ा भाई प्लीज़ एडोब फ़ोटोशॉप। अच्छा, ये वाले भाई कह रहे हैं कि हुज़ैफ़ा भाई प्लीज़ ये बताओ कि एडोब फ़ोटोशॉप की पिक फ़ेसबुक पर कैसे पोस्ट करें, एक वीडियो। मैं आपका इसी वीडियो में आपका आंसर देता हूँ, हाउ टू उर्दू का। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, ये मेरी एडोब है, तो मैं इसमें कोई सी भी एक पिक्चर बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक न्यू वैसी फाइल बना रहा हूँ, ये आ गई, ठीक है? इसमें मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ भी एडिट करता हूँ, ठीक है? ये मैंने कुछ भी लिखता हूँ, या टैक्सी ही लिख देते हैं, ठीक है? इसका हम थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे, जैफ़ा यासीन, ठीक है? ये मैंने लिख लिया। अब इनकी जो प्रॉब्लम आती है वो जब ये सेव करते हैं ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सेव करते हैं ना, तो सेव करने के बाद जब ये ओपन करते हैं, इनके डायरेक्ट फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाती है। इनके पास ये प्रॉब्लम आती है, जो मेरा तजुर्बा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप फाइल के ऊपर क्लिक करें, फिर सेव एज़ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो मैं डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एडोब फ़ोटोशॉप को सिलेक्ट नहीं करना, आपने नीचे आके जी इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप यहाँ कोई भी नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। मैं फ़िलहाल यही दे देता हूँ, हुज़ैफ़ा दे दिया मैंने, हुज़ैफ़ा यासीन। तो अब मैं यहाँ पर जब मैं सेव करूँगा ना, तो ये देखें ये आ गई मैक्सिमम कैपेसिटी, ये रही। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया, इसकी कैपेसिटी मैंने फुल कर दी और ओके कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब मैं जब इसे ओपन करूँगा तो ये देखें ये डायरेक्ट ओपन हो गए। ये एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन नहीं हुई, ओके? तो ये आपको यहाँ पर जो है वो आपका आंसर मिल चुका है। अब यहाँ से आप जो है वो जिस तरह नॉर्मल किसी की भी पिक्चर को अपलोड करते हैं एडोब उसके अंदर, फेसबुक के अंदर, तो आप ये इजीली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? आगे तो आपको अपलोड करनी आती ही होगी। अच्छा,
नदीम जैन भाई मैपिंग की एक वीडियो लगाएं। ओके, तो देखिए जो मैपिंग है वो हम एडोब फोटोशॉप 7.0 के अंदर नहीं कर सकते। बहरहाल मैं ट्राई करूँगा और ज़्यादा कि आपके लिए एडोब फोटोशॉप 7.0 के अंदर मैपिंग कर दूँ। 3D मैपिंग जो है वो CS6 या CC में होगी। मैं अगर तो नहीं हुई फिर मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूँगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाऊँगा कि CS6 को कैसे डाउनलोड करना है और CC को किस तरह से डाउनलोड करना है विद की, यानी कि उससे रजिस्टर्ड। तो भाई आप एक, अच्छा आपकी आवाज़ बहुत कम है, तो दोस्त मैं जो है वो नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ जो है वो सही आ जाए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये भाई ने क्या लिखा है, माइंड और गारो ठीक या कमेंट को भाई मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक तो कर रहा फिर कुछ आता ही नहीं। अच्छा, इनकी मोनेटाइजेशन का कोई मसला बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आगे कुछ आता ही नहीं। मैं आपके लिए आपको मैं आंसर दे दूंगा इसका। आपकी मुझे सही इतना समझ नहीं आ रही क्योंकि आपने राइटिंग ही पता नहीं किस तरह की लिखी हुई है। ठीक है, सो मच। एडोब फोटोशॉप CC कैसे डाउनलोड करना है, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर वेट कर लें, मैं इसकी वीडियोस आके जल्द बनाऊंगा। बैकग्राउंड का पोल्यूशन करना, अच्छा कुछ लोग मेरे से पूछते हैं मेरी फ़ेसबुक आईडी। तो दोस्तों मैंने एक फ़ेसबुक के आईडी के लिए इसलिए एक वीडियो बना दी थी कि आपको बार बार बतानी ना पड़े। आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं, मैंने उस पर वीडियो बना दी है, उसके अंदर मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या आप जब मेरे ब्लॉग पर आएंगे तो वहाँ पर भी आपको मेरी फ़ेसबुक आईडी मिल जाएगी, क्योंकि उस तरह ढूंढना मुश्किल है। मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर जो अपनी फ़ेसबुक आईडी की लिंक डाली हुई है। ओके, ये देखें, ये मेरी फ़ेसबुक आईडी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ मैंने डाली हुई है फेसबुक आईडी की। जब आप इस पर क्लिक करके जाएंगे नेक्स्ट पेज पे तो फिर आपको जो है वो मेरी फेसबुक आईडी मिल जाएगी। तो फिर आप मेरे से अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पर फेसबुक पे मैसेंजर के ज़रिए कॉल कर लेना, मैं आपको उसी वक्त आपका आंसर दे दूँगा। कि वो बैकग्राउंड को ब्लर करना समझाएँ, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड को ब्लर करना मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने लिंक्स भी सेंड कर दी हैं, तो आप वो वॉच कर सकते हैं। अच्छा, मैं कॉपी करके जब पेस्ट करती हूँ तो वो बड़ी या छोटी रहती है। तो आपको मैं बताता हूँ मोना प्रिंसेस, जब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगी तो उसके बाद जो है वो एक, अब जैसे कि ये है, ये टेक्स्ट्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, या मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। एक अब देखिए, मैं आपको बड़ा छोटा करना बता देता हूँ। जब आप पेस्ट करेंगी ना तो ये मिसाल तौर पर बड़ी फॉर्म के अंदर यहाँ पर पेस्ट हो जाते हैं, ये इस तरह से कुछ पेस्ट हो गए, ठीक है। तो अब मैंने जो है वो इनको बड़ा करना है, तो बड़ा किस तरह करूँगा, मैं कंट्रोल टी ही प्रेस करूँगा और फिर इनको अपने हिसाब से छोटा या अपने अकॉर्डिंग मैं से कर लूँगा। ये देखिए, जब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगी तो आपके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे सारे। आप ट्राई कर लेना, अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से फेसबुक पेज के आईडी के ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक और भी बता दूं कि आप जब एडिट के अंदर आएंगे तो आपको फिर भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्री ट्रांसफॉर्म का, तो आप यहाँ से भी कस्टमाइज़ उसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भाई लोगो कैसे लगाते हैं पिक्चर के ऊपर, लोगो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपना लोगो लगा के आपको दिखा दूँगा। चलें, तो इसके अंदर जो है वो मोना प्रिंसेस का भी आंसर उन्हें मिल जाएगा। तो ये जो है वो मैंने अपना जो लोगो को कर लिया है। अब मैंने फ़िलहाल इसे काट कर कॉपी करता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसे कट कर लिया अपने बैकग्राउंड को, मिसाल के तौर पर ये हो गया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल C करूँगा और C करने के बाद अब मैं यहाँ पर से कंट्रोल V कर देता हूँ।
अब उनकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये देखें, अब देखें ये बड़ा है, यहाँ फिट नहीं आ रहा, तो फिर आपको नहीं क्या करना है, एडिट के अंदर आके फ्री ट्रांसफॉर्म या आप कंट्रोल टी प्रेस कर दें। तब ये देखें इसे छोटा कर लें, छोटा करने के बाद आप यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें, तो ये सिंपल है, लोगो लग गया। अब जब भी आप कोई लोगो क्रिएट करेंगे तो फिर आपको उसे इस फॉर्म के अंदर क्रिएट करना होगा, पीएनजी फॉर्म के अंदर। पीएनजी फॉर्म के अंदर आपके साथ क्या होगा कि उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप इसे डालेंगे तो आपको उसे कट या पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कटेड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, जब आप इसे सेव भी करेंगे तो आपने इसे सेव भी जो है वो पीएनजी फॉर्म के अंदर करना है, जीपी नोट जीपीजी, आपने जीपीजी के अंदर से सेव नहीं करना। ओके, ये डाउनलोड कैसे करना है मैंने बताया हुआ है कि एडोब फोटोशॉप 7.0 किस तरह से डाउनलोड करना है, अपनी वीडियो वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर विजिट करके। तो दोस्तों आज तक मैंने यहाँ तक आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं दूसरे जो भाई रह गए हैं उनके भी मैं आंसर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।